हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को NMMS यानी नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में अपडेट देने जा रहा हूँ। यह अपडेट आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरा बताऊँगा कि क्या अपडेट है। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। जो बच्चे नेशनल मीन कम मेरिट एग्जामिनेशन पास करके क्लास 9, 10th, 11th, 12th में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं, अभी तक उसका डेट 31 अगस्त था, लेकिन इसके डेट में 1 मंथ का एक्सटेंशन हुआ है, यानी 30 सितंबर तक छात्रवृत्ति का आवेदन किया जा सकता है। जो छात्रवृत्ति का क्लेम करना चाहता है वो 30 सितंबर तक अप्लाई कर सकता है। 15 अक्टूबर तक विद्यालय इसका वेरिफिकेशन करेगा। इसके बाद 30 अक्टूबर तक यह डिस्ट्रिक्ट के द्वारा वेरीफाई की जाएगी। तो अभी भी जो स्टूडेंट अपने क्लेम फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं वे जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई करें। अंतिम डेट की प्रतीक्षा न करें, जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करें। यदि उनके आधार संबंधित कोई प्रॉब्लम है या NPCI संबंधित प्रॉब्लम है, उसको जल्दी से उसको हल करें। यदि आधार में कोई नंबर नहीं जुड़ा है या ऐसा नंबर जुड़ा है जो स्विच ऑफ हो गया है, बंद हो गया है या किसी और के पास चला गया है, तो आपके पास समय है, आप उसमें आधार में अपने नंबर को चेंज करा लीजिए। कुछ बच्चों का बायो ऑथेंटिकेशन यानी फेस ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या है कि फेस उनका बदल चुका है, बदलाव हो चुका है, या आइरिस स्पष्ट नहीं है, इसलिए उनका फेस ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है। तो आप आधार में उस अपने फेस ऑथेंटिकेशन को करा लीजिए। आप बायोमेट्रिक अपडेट करा लीजिए। आप सारी की सारी चीज़ों को एक ही बार में अपडेट करा लीजिए। आप जो है फेस, आइरिस, इसके बाद जितने भी फिंगर्स है उसको, अगर नंबर आपका नया है तो उसको अपडेट करा लीजिए, ईमेल आईडी अपडेट करा लीजिए, सब कुछ आप अपडेट करा लीजिए ताकि आपका फेस ऑथेंटिकेट हो सके, KYC हो सके और किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो और आपका OTR प्राप्त हो सके। जब तक आप अपना OTR प्राप्त नहीं करेंगे आप फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। और OTR कब प्राप्त करेंगे? जब आपका आधार सही रहेगा और आपका प्रॉपर OTP आएगा और आपका पासवर्ड वगैरह आपको प्राप्त होगा, तभी जाकर आप OTR को ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी प्रकार की स्कॉलरशिप का यूज नहीं कर पाएंगे। NSP पर बहुत सारी स्कॉलरशिप का यूज होता है, इसमें से एक नेशनल मीन्स कम मेरिट है। इसके लिए भी वही प्रक्रिया है और अन्य किसी स्कॉलरशिप के लिए भी यही प्रक्रिया है। OTR के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। नहीं OTR नहीं बन पाएगा, नहीं जनरेट हो पाएगा तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को पता ही है कि क्लास 8 में जो परीक्षा होती है उस परीक्षा के बाद एक क्लेम फॉर्म फिल किया जाता है, हर साल फिल किया जाता है। 9 to 12 आपको हर साल 12-12 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। इसके लिए आपको फॉर्म को फिल करना पड़ता है। वह स्कूल के द्वारा वेरीफाई होती है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई होती है, इसके बाद मिनिस्ट्री के द्वारा वेरीफाई होकर आपके खाते में NPCI यदि जिसका है वह PFMS के द्वारा आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। पिछले साल से इस वेबसाइट पर यानी NSP की वेबसाइट पर बैंक पासबुक यानी खाता नंबर या
IFSC नंबर नहीं डाला जा रहा है, केवल आधार बेस पेमेंट हो रहा है, यानी NPCI आवश्यक है। यदि आप कोई अकाउंट ओपन किए हैं तो आप उसमें NPCI अवश्य करा लें। यदि किन्हीं बच्चों का NPCI नहीं हो पाया है, वो जल्दी से जल्दी करा लें। कुछ बच्चे 2 अकाउंट ओपन किए हैं तो उनको पता रहना चाहिए कि हमारा किस बैंक में NPCI है, उसमें आपका पेमेंट आएगा। यदि एक ही बैंक में 2 खाते खुले हुए हैं तो एक खाते को इनएक्टिव करके आप एक को NPCI से एक्टिव कर सकते हैं और उसमें आप स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग को 1 महीने का समय और मिल गया है, आप लेट मत करिए, जल्दी से जल्दी जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा जो डेट का एक्सटेंशन ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई करा लें ताकि पता चले कि अप्लाई कराने में क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है। यदि डेट समय रहते आप नहीं करा पाएंगे, आधार में आप बदलाव नहीं करा पाएंगे, आधार में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सही नहीं करा पाएंगे, तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। बहुत से बच्चों के साथ समस्या आ रही है कि उसका फेस वगैरह नहीं ले रहा है, तो वो आधार अपना अपडेट ज़रूर करा ले, NPCI भी अवश्य करा ले, ताकि यह जो है डेटा क्लेम फॉर्म जो ही वेरीफाई होगा PFMS के द्वारा आपका पेमेंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को NMMS स्कॉलरशिप के डेट के एक्सटेंशन के बारे में बताया कि यह डेट 1 महीना बढ़ चुकी है। इसके तहत आप तुरंत अपने फॉर्म को अप्लाई करा लीजिए। जिनका हो चुका है वो तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ है वो अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई करा लें। और ये अभी समय है, और किसी प्रकार की समस्या होगी तो उसका समाधान हो सकता है, लेकिन समय नहीं रहेगा तो उसका समाधान भी नहीं हो पाएगा। कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है किसी विद्यालय में, तो अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करा लें ताकि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। यदि किसी स्कूल में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, यह जो स्कीम है केवल गवर्नमेंट या एडेड विद्यालय के लिए है। किसी प्राइवेट विद्यालय के छात्र इसमें क्लेम फॉर्म नहीं कर सकते हैं। यदि आप NMS की स्कॉलरशिप की परीक्षा पास भी कर चुके हैं और किसी प्राइवेट विद्यालय में अगर आप एडमिशन करा चुके हैं तो आप इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि यह स्कॉलरशिप एडेड और गवर्नमेंट स्कूल के लिए ही बनाई गई है। उसी आधार पर इसका फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। प्राइवेट विद्यालय इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करा सकते हैं, ना वेरीफाई करा सकते हैं। इसलिए अभी भी समय है। जो बच्चे कहीं प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, गलत जगह एडमिशन ले लिए हैं, यानी गलती से हो गया है किसी कारणवश, नज़दीक के चलते या किसी भी कारण से अगर गलती से उसमें एडमिशन ले लिए हैं आप प्राइवेट में, तो आप उनको चेंज करा लीजिए। आप गवर्नमेंट या एडेड विद्यालय में अपना नाम लिखवा लीजिए, तभी जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको डेट के एक्सटेंशन के बारे में बताया। इसी तरह का अपडेट मैं आपको हमेशा देता रहूँगा ताकि आपके स्कॉलरशिप में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। और यदि आप लोग इस वीडियो में और कुछ जानना चाहते हैं, किसी प्रकार की अन्य जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट कर सकते हैं। मैंने कमेंट ऑप्शन ओपन किया है, सब में आप कमेंट कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आपको क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जवाब जब भी समय मिलेगा तुरंत दे दूंगा। ठीक है, और यदि चैनल बहुत लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह से संबंधित कोई अगर जानकारी आ रही है तो मैं आपको बता सकूं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम अगर हो रही है तो मैं आपको इसमें बता सकूं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।